कैश बुक का मतलब होता है स्मॉल कैश बुक, पेटी कैश बुक मतलब स्मॉल कैश बुक, या हम कह सकते हैं विच रिकॉर्ड्स स्मॉल अमाउंट ट्रांजैक्शंस। जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम पेटी कैश बुक में डालते हैं। इसे जनरली जूनियर कैशियर बनाते हैं, ठीक है। जितने भी जूनियर कैशियर्स हैं वो इसे बनाते हैं, ठीक है। पेटी कैश में एक इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक थोड़ा सा अमाउंट वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पेटी कैशियर को दे दिया जाता है और उनसे कहते हैं ये 1000 रुपये हैं, आप इसका हिसाब रखो और उस हिसाब के बाद हमें बता देना कितना खर्च हुआ, हम बचा हुआ रिएम्बर्स कर देंगे। अगर 1000 में से 700 रुपये खर्च हुए तो हम 700 उनको रिएम्बर्स कर देंगे, ठीक है। तो जब भी मेन हेड कैशियर पेटी कैशियर को देता है पैसा तो वह एंट्री करता है पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम पेटी कैश बुक को 2 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड होता है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक बिल्कुल सिंपल मतलब बिल्कुल जैसे आपकी कैश बुक होती है वैसी ही होती है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आता। वही डेबिट में रिसिप्ट्स आती है, क्रेडिट में पेमेंट्स आती है और हो जाता है, ठीक है। ठीक है। सिंपल कैश बुक में जैसे सिंपल आपकी कैश बुक होती है वैसे ही सिंपल पेटी कैश बुक होती है। डेबिट में रिसिप्ट्स आई, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आई और आपने बैलेंसिंग कर दी। लेकिन हमें फ़ायदा कौन सी बनाने का होता है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, क्योंकि इसमें हम एनालिसिस करते हैं। जनरली एनालिटिकल पेटी कैश बुक प्रिंटेड फॉर्म में हर स्मॉल कैशियर के पास अवेलेबल होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनवा लेती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एनालिटिकल कैश बुक। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने का तरीका जैसे कि अब ये वाली है क्वेश्चन, इसके हम एनालिटिकल बनाएंगे। तो फॉर्मेट क्या रहता है एनालिटिकल का, फॉर्मेट में सेम रहेगा। पहले तो हम यहाँ पे रिसिप्ट्स डालेंगे, ऊपर तो इन दी बुक्स ऑफ वो सब आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ जो भी नाम है, जैसे यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो हमने डैश 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 छोड़ दिया। फिर हमने लिख दिया पेटी कैश बुक। अब यहाँ पर पहला कॉलम आ गया रिसिप्ट्स का, डेट का। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होती बिना किसी वाउचर के, हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ वाउचर चाहिए होता है। अगर हमें वाउचर नंबर, जैसे यहाँ तो वाउचर नंबर दिया नहीं हुआ तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर टोटल पेमेंट्स और फिर उसके बाद अलग अलग कॉलम्स बनेंगे टोटल पेमेंट्स के बाद कि इन टोटल पेमेंट्स में हम कौन कौन से अमाउंट्स डाल रहे हैं। पर्टिकुलर्स हम वाउचर नंबर से पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं, दोनों तरफ बन सकता है। तो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसे रहता है आप लोगों का, इन दी बुक्स ऑफ दिस पेटी कैश बुक, फिर रिसिप्ट्स, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर एंड टोटल पेमेंट्स। आगे हमारे एक्सपेंसेस के अलग अलग हेड्स के कॉलम बनेंगे। वाउचर नंबर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें क्वेश्चन में मेंशन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम हम डेट के बाद भी बना सकते हैं या वाउचर्स के बाद भी बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आगे कॉलम्स बनाते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड पेटी कैश, तो हमने रिसिप्ट्स में डाल दिया यहाँ पे डेट 2023,
हमने डाला जनवरी 1 और रिसिप्ट्स में हमने डाल दिया 10,000, यानी कि इनका जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो 10,000 है। और यहाँ पे हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पे जर्नल एंट्री ये बनती है पेटी कैश टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट। वाउचर नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं है और 10,000 यहाँ लिख दिया। अब पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बनाएंगे और आगे के ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। जैसे कि जनवरी 2 पेड मेट्रो फेयर, तो बाय मेट्रो फेयर कितना अमाउंट है 50 रुपीज़। यहाँ पर मेट्रो है, फिर हमने देखा आगे भी अगर कोई बस फेयर भी है, कन्वेंस चार्जेस भी हैं, तो हमने यहाँ पर एक कन्वेंस का कॉलम बना लिया और यहाँ 50 लिख दिया। फिर जनवरी 2 को अगेन बाय कार्टेज, तो बाय कार्टेज अकाउंट कितना है 250। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको पहले यहाँ पे लिख लो, उससे आपको बाद में कैटेगराइजेशन करना इजी हो जाएगा। जैसे कि जनवरी 3 बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज आपका 500। जनवरी 4, जनवरी 3 फिर से आ गया बाय वेजेस अकाउंट 600। जनवरी 4 बाय स्टेशनरी 400। जनवरी 4 अगेन बाय ऑटो चार्जेस, ये भी हमारे कन्वेंस में आ जाएंगे। एक बार हम यहाँ डालेंगे सारी आइटम्स, फिर इनके अलग अलग हेड्स में डाल देंगे। जनवरी 5 रिपेयर्स अकाउंट 1500 बाय बस फेयर अकाउंट में आ गया 100। फिर से जनवरी 5 के ट्रांजैक्शन बाय कार्टेज अकाउंट 400। फिर जनवरी 6, यानी कि देखो 6 पर आ रही है ना ट्रांजैक्शन, तो 6 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी 1 वीक की ट्रांजैक्शंस हैं, तो हमने 1 वीक की ट्रांजैक्शंस डाल दी। जनवरी 6 बाय पोस्टेज, फिर से पोस्टेज आ गया 700 बाय कन्वेंस चार्जेस 300 बाय कार्टेज 300 और बाय टेलीफोन बिल 200। तो पेटी कैश बुक का मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे, तुम देखो ये सारे एक्सपेंसेस कितने छोटे छोटे हैं। हमने सारे एक्सपेंसेस में पहले जो रिसिप्ट्स आई उसको यहाँ रिसिप्ट्स में डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट। एक ही बार हमें पैसा मिला जिसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो मैंने ये बोला इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब हुआ कि हम तो एक बार में एक लमसम अमाउंट हमने दे दिया। जैसे कि यहाँ हमने कैशियर को 10,000 रुपये दे दिया और बोला कि जो भी खर्चे हैं वो अपना करते जाओ, और उसके बाद जो भी छोटे मोटे खर्चे सब करके लास्ट में हम उसे तुम्हारा इम्प्रेस्ड अमाउंट फिल कर देंगे। फिर जितने भी बाकी खर्चे थे उन सबको हमने यहाँ पे बाय करके लिख दिया। यानी कि हम डेबिट और क्रेडिट दो साइड नहीं बना रहे, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि जो पेटी कैशियर है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे अकाउंटिंग की बहुत नॉलेज हो, उसे डेबिट क्रेडिट की नॉलेज हो। उसे ये पेटी कैश बुक का एक फॉर्मेट मिल जाता है और उसे बोल दिया जाता है कि आप इसमें एंट्रीज करते जाओ, बस ऐसे इतनी सी चीज़ों ने सिखा दी जाती है, उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं। ठीक है, तो वो सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डालते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने टोटल पेमेंट कर दी। अब इस टोटल पेमेंट को हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है उनके खर्चों के अकॉर्डिंगली।
जैसे कि पहले वाले को हमने डाल दिया कन्वेंस में, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो हमारे पास है कार्टेज, कार्टेज का हमने यहाँ पे एक अलग से बना दिया। कार्टेज का हमने यहाँ अलग से बना दिया और कार्टेज में हमने डाल दिया 250। फिर हमने पोस्टेज का अलग से बना दिया। हम यहाँ पे स्टेशनरी एंड पोस्टेज एक भी बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी एंड पोस्टेज ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी आती है, तो जो भी सेम कैटेगरी के एक्सपेंसेस हैं वो एक साथ डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने स्टेशनरी एंड पोस्टेज का एक साथ बनाओ चाहे अलग अलग बनाओ, मान लो हम एक साथ ही बना देते हैं, चलो। ये हमने एक साथ बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास पोस्टेज वाला कॉलम कितना था 500। फिर वेजेस, वेजेस का हमारे पास यहाँ पे हमने बना दिया वेजेस एंड रिपेयर्स, क्योंकि रिपेयर्स भी हमारे पास आ रही थी, तो हमने वेजेस एंड रिपेयर्स, मैंने कहा ना जो जो सेम कैटेगरीज हैं उनको हम एक साथ बना सकते हैं। वेजेस एंड रिपेयर्स का हमने एक साथ बना दिया, तो वेजेस हमने डाल दिए यहाँ पे 600, स्टेशनरी हमने यहाँ डाल दी 400, ऑटो चार्जेस हमारे कन्वेंस में आ जाएंगे 200, रिपेयर्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ 1500, बस फेयर कन्वेंस में आ जाएगा 100, कार्टेज हमारे पास 400, पोस्टेज स्टेशनरी एंड पोस्टेज में 700, फिर से कन्वेंस चार्जेस 300, फिर से कार्टेज 300 और टेलीफोन बिल का हम अलग से यहाँ बना देंगे 200। यहाँ पर टेलीफोन बिल में अगर मान लो इंटरनेट चार्जेस भी मेंशन होते तो वो इंटरनेट चार्जेस भी हम यहाँ पे ले लेते, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टोटल हो गया। फिर हमने इन सब कॉलम्स का टोटल किया, यहाँ पर हमने कहा इन सब का टोटल किया 5500 खर्चा आया, हर कॉलम का टोटल कर लिया। इस कॉलम का टोटल किया 650 आया, इधर का 950, 970, 21 एंड 200, सारे कॉलम्स का टोटल आ गया। अब 1 वीक यानी कि जनवरी 6 को हमारा वीक ख़त्म हो रहा है और हमने कहा जनवरी 6 बाय बैलेंस CD। कितना बैलेंस CD होगा, 10,000 में से 5500 माइनस कर दिया 4500, तो हमारे पास यहाँ पे भी 10,000 आ गए और यहाँ पे भी 10,000 आ गए। ये हमारे पास टोटल हो गया, ये हमारे पास टोटल हो गया, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट वीक में इस बैलेंस को लेकर आना है, जनवरी 7 टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस BD है 4500, यानी कि अब हमें 10,000 करने के लिए कितना इंटरेस्ट अमाउंट और चाहिए होगा, टू कैश अकाउंट हमें 5500 और चाहिए होंगे। तो हमारा जो हेड कैशियर है वो हमें 5500 रुपीज़ और दे देगा। ये जितने भी कॉलम्स हैं इन सारे कॉलम्स को भी हम डबल लाइन में डाल देंगे, तो ये हमारे पास पूरी तरह से हो जाती है। इसको हमने अपर लाइन डाल दी, सिर्फ एक ये हमने अपर लाइन डाल दी है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। हर एक में आपने रुपीज़ ज़रूर लिखने हैं, रुपीज़ ज़रूर लिखने हैं, बिना रुपीज़ के आपके क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये पेटी कैश बुक हो गई।